हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज संडे है, आज हम वोकैबुलरी नहीं, आज हम कुछ और सीखते हैं। आज हम सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत यूज़ में आएंगे। या तो आप इनको अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे, नहीं तो आप इंटरव्यू फेस करोगे, आप तब भी यूज़ कर सकते हो। ये इतने कॉमन फ्रेजेस हैं, और अगर आप ये फ्रेजेस यूज़ करते हो, इडियम्स यूज़ करते हो, तो उससे आपका पर्सनालिटी, तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में थोड़े से प्लस पॉइंट्स होते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो पैनल चेक करती है, पैनल देखती है। सो द फर्स्ट फ्रेज वी हैव इज go through with. Go through with. Go through with का मतलब किसी भी सिचुएशन के एंड तक जाना है, किसी भी चीज को कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, है ना? यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, और she had no choice but to go through with it. She had no choice but to go through with it. The second phrase that we have is hang on a thread. Hang on a thread. Now hang on a thread का मतलब किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होना, किसी नाजुक स्थिति में होने को हम हैंग ऑन अ थ्रेड बोलते हैं। हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड। या दैट वेंट रॉन्ग, कोई बात नहीं। हैंग बाय अ थ्रेड बोलते हैं, या हैंग बाय अ थ्रेड। सो इसका मतलब है किसी नाजुक स्थिति में होना, राइट? अब इसका आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल कुड बी द प्लेयर्स करियर इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड ड्यू टू द लेटेस्ट इंजरी ही गॉट टू हिज नीज। The player's career is hanging by a thread due to the latest injury he got to his knees. अब अगला सेंटेंस, अगला फ्रेज आपका walk on eggs. वॉक ऑन एग्स का मतलब बहुत ही सतर्क रहना, बहुत ही कॉशियस रहना। बहुत ही सतर्क और बहुत ही कॉशियस रहने को हम बोलते हैं वॉक ऑन एग्स। नाउ इसका सेंटेंस या एग्जाम्पल हो सकता है, आवर मैनेजर इज रियली हार्ड टू डील विथ एंड वी हैव टू वॉक ऑन eggs. Our manager is really hard to deal with and we have to walk on eggs. So अगला आपका फ्रेज होगा हश मनी। हश मनी, हश मनी का मतलब है ब्राइब, रिश्वत। इसको बोलने का एक तरीका है हश मनी। इसका एग्जाम्पल होगा a lot of hush money was passed between the minister and the businessman. A lot of hush money was passed, है ना? Passed between the minister and the businessman. All right. अब अगला आपका फ्रेज होगा विली निली। प्लीज ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। आप दोबारा से आप देख सकते हो वीडियो, बट नोट डाउन जरूर कीजिएगा सो दैट यू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ, आप ये प्रैक्टिस में ला पाओ इसके सेंटेंसेस लिखना और इनको यूज करना अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में। तो विली निली का मतलब ये है कि किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। कुछ का पसंद हो, किसी को कुछ कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर चीज़ पसंद होती है और किसी को वो चीज़ पसंद नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, both the countries were drawn willy-nilly into the conflict.
both the countries were drawn willy-nilly into the conflict है ना, both the countries were drawn willy-nilly into the conflict. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट फ्रेज होगा wax and wane. Wax and wane. All right, this is a W. Wax and wane. Wax and wane का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई इंसान या कोई चीज़ बहुत ही मजबूत होती है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वही चीज़, वही इंसान बहुत ही कमज़ोर एंड वीक हो जाते हैं. यू नो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई चीज़ मजबूत हो जाती है, पावरफुल हो जाती है. एंड कभी कभी इट हैपन्स विद ऑल, ये सबके साथ होता है. किसी सिचुएशन में कोई चीज़ बहुत पावरफुल होती है, कोई इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है, एंड कभी किसी सिचुएशन में वही सेम इंसान बहुत ही वीक और कमज़ोर हो जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे. एग्जाम्पल है आपका देयर इन्फ्लुएंस वैक्सेस एंड वेन्स अकॉर्डिंग टू द पार्टी दैट इज रूलिंग द गवर्नमेंट. Their influence waxes and wanes according to the party that is ruling the government. Their influence, again I'll say, their influence waxes and wanes according to the party that is ruling the government. चलो, अब अगला आपका वर्ड है, आपका फ्रेज है वर्ड ऑफ माउथ, है ना. आपका वर्ड ऑफ माउथ आपका अगला फ्रेज है, वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको या किसी को थ्रू टॉक्स पता चलती है, किसी के बोलने से पता चलती है. कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको थ्रू टॉक्स या थ्रू न्यूज़ पता चलती है, रादर दैन आपने कहीं पढ़ा हो या आपने रेडियो में सुना हो या टीवी में देखा हो, उसके थ्रू नहीं. तो उस कंडीशन को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से निकले हुए वर्ड्स, सो उन्हीं को हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. इन द सेंस कि इस इंग्लिश से याद रखिएगा कि ये किसी और ने बोला है और तब किसी दूसरे ने सुना है, इसीलिए उसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं. ना कि कहीं पढ़ा गया है, ना कि रेडियो में सुना है, ना कहीं देखा है न्यूज़पेपर में या मतलब टीवी में. उस कंडीशन को हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं जब किसी और से इंफॉर्मेशन मिलती है हमें. अब इसका फ्रेज, इसका स्टेटमेंट होगा आई थिंक शी गॉट टू नो द, आई थिंक शी गॉट टू नो अबाउट द जॉब थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. आई थिंक शी गॉट टू नो अबाउट द जॉब थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. अगला फ्रेज है टेक अ विंग. ऑल राइट, टेक अ विंग. टेक अ विंग का मतलब है आपका कि भाग जाना. टेक अ विंग का मतलब है भाग जाना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पुलिस केम द डेमोन्स्ट्रेटर्स टुक अ विंग. When the police came, the demonstrators took a wing. I'll write down demonstrators. Demonstrators. दिख रहा है? Yes. हाँ. Demonstrators. When the police came, the demonstrators took a wing. अब the last जो आपका final phrase है वो है आपका well heeled. well heeled. हील का मतलब आप जो लड़कियां जो शूज़ पहनती है उसमें जो हील होता है, ये वो स्पेलिंग है. हील हैज़ अनदर स्पेलिंग दैट इज हील. दिस इज इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है. इसका मतलब है हील होना मतलब ठीक होना, या वापस से कहीं चोट लग गई तो उससे जब जख्म भर जाते हैं तो उसको हम हील बोलते हैं.
एंड दिस हील इज जो जूतों में हील्स होते हैं उनको बोलते हैं. सो वेल हील्ड का मतलब है अमीर या रिच. इसका एग्जाम्पल होगा आपका you have to be well heeled to shop in that store. You have to be well heeled to shop in that store. तो आज हमने कुछ 10 idioms and phrases prepare किए हैं. एक बार हम फिर से repeat करते हैं. To go through with proper उसमें याद नहीं है मुझे. Proper sequence में याद नहीं है. We'll try to remember ना. To go through with word of mouth, take a wing, well heeled, hang on a thread, walk on eggs, willy nilly, every now and then, और क्या आपका hush money, wax and vein, that's it, है ना? Hush money and wax and vein. So we have completed 10 of your idioms and phrases. जिसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं और मीनिंग्स भी बताए गए हैं. सो आई होप आप ये वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया है, वो आप लिख लो अपने कॉपीज़ में और उसको रिवाइज करो और कोशिश करो कि आप उनको उनको अपने कॉन्वर्जेशंस में, उनको अपनी बातों में यूज़ कर पाओ, ताकि आप खुद ही परफेक्ट हो जाओ इन वर्ड्स, इन फ्रेजेस को यूज़ करने में, ताकि ये बहुत ही फ्लो में आपके कॉन्वर्जेशंस में आ जाए और आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे इनको बोलने में. सी, इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है वो ये है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो वोकैब्स होते हैं, जो आपके ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ये सब बहुत ही फ्लो में आने चाहिए. जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते टाइम पे सोचते नहीं है. सेम कंडीशन होती है इंग्लिश के साथ भी. इंग्लिश बोलते टाइम पे अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. राइट? सो हमें उस कंडीशन में आना है, उस इतने अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए कि हमको बोलते टाइम पे सोचना ना पड़े कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, उसको कैसे बोलेंगे. सो दैट इज़ वॉट आवर एम इज़. सो जितने भी वर्ड्स, जितने भी फ्रेजेस एंड इडियम्स हैं, इनको आप रिवाइज करो, इनको आप कोशिश करो कि आप इनके साथ सेंटेंसेस बना पाओ और अपने डेली कॉन्वर्जेशन में, अपने रेगुलर आप जो बातचीत करते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, उसमें आप इनको यूज़ कर पाओ. एंड आई विल कम अप विथ another video tomorrow. Thank you so much.